अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। आज हमने पढ़ना है, हमारे पास जो स्क्रिप्ट टैग की प्लेसमेंट है इसको हमने आज पढ़ना है। तो स्क्रिप्ट टैग जो है उसकी प्लेसमेंट को हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। इनसाइड हेड टैग में रख सकते हैं और बॉडी टैग में रख सकते हैं और इन दोनों में रख सकते हैं एट द सेम टाइम। तो इसको मैं अब जो है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा लोगों का प्रॉब्लम आता है जब वो कोड कर रहे होते हैं तो उनकी स्क्रिप्ट टैग गलत जगह पे होने की वजह से उनका कोड सही से काम नहीं कर रहा होता। उनकी आउटपुट भी ठीक होती है, उनकी आउटपुट ठीक नहीं आ रही होती, उनकी इनपुट भी ठीक होती है और वो बड़ा ही परेशान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या हम एरर करके बैठ गए हैं। तो इसके लिए चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ और यहाँ पर मैंने ये आउटपुट डॉट JS बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ placement.js। तो placement.js में हम क्या करेंगे, इस चीज़ का कोड करेंगे और index.js में मैंने जो भी लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसे बता देता हूँ कि मेरे पास जो फाइल है वो है placement.js। तो placement.js में हम चेंजेस करेंगे। अभी के लिए placement.js में कुछ भी नहीं है और कोड विद अज़ीम के नाम से आएगा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैंने जो है वो ओपन विद लाइव सर्वर किया तो कोड विद अज़ीम लिखा हुआ आ रहा है पहले से ही। ठीक है, अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और placement.js में हम कुछ भी लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जो है वो कोई भी एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट में चेंज करवाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस बात को समझते हैं कि अगर हम इसको हेड में रखेंगे या बॉडी में रखेंगे उससे चेंजेस क्या आएंगे। देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप इसे हेड टैग में रख देते हैं तो ये बेहतर सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। इससे हमारा जो कोड होता है वो बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट होता है। कैसे? जो हमारे पास ये इसकी एग्जीक्यूशन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका डॉक टाइप HTML है, ये चेक हो गया। उसके बाद HTML का टैग आ जाएगा, उसके बाद हेड टैग आएगा। अब हेड टैग के बाद बॉडी टैग है, ठीक है ना। जब तक हेड टैग क्लोज नहीं हो रहा उसके बाद बॉडी टैग आ रहा है। अगर आप इसमें लिख देते हैं तो जावास्क्रिप्ट में आपने जितनी भी कोडिंग की थी वो वाली कोडिंग जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपने आपका कोई भी जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये समझें, यहाँ पर आपकी ये कोड विद अज़ीम आपने लिखा हुआ है और नीचे आपने एक और हेडिंग है कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो वाली हेडिंग जावास्क्रिप्ट के कोड से आ रही है। अभी ये तो मैंने HTML के कोड से आ रही है तो ये सिंपली आ गई है, लेकिन एक और हेडिंग है कुछ भी है वो आपका कहाँ से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ अगर फॉर एग्जांपल आपने बॉडी टैग में लिख दी तो वो नहीं आएगी। ठीक है, वो कैसे नहीं आएगी उसको समझते हैं। वो आपको हेड टैग में ही लिखनी होगी। क्यों? क्योंकि अब वो यहाँ पे हेड टैग में आएगा, उसको नहीं मिलेगी, वो बॉडी टैग को एग्जीक्यूट कर देगा और उसको उसके बाद मिलेगी तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे हमने अभी इनर HTML हमारी प्रीवियस वीडियो में किया था तो वही हम यहाँ पर करते हैं। मैं कर ये रहा हूँ, मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ जाकर। यहाँ पर मैंने एक H2 लिया हुआ है जिसमें मैंने ID नेम लिखा हुआ है। तो ये कोड विद अज़ीम के नीचे एक और भी कुछ लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर जो है वो शेयर लिखा है। तो मैं यहाँ पर जाकर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें शेयर आपको नज़र आ रहा है। ये वाला शेयर जो है वो बेसिकली क्या है, ये वाला जो शेयर वर्ड है ये जो है HTML में मैंने लिखा है, लेकिन मैं इसे जावास्क्रिप्ट से अगर लेकर आऊँ तो उसमें क्या परेशानी होगी वो भी समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे जावास्क्रिप्ट से लेके आना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट से लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखता, यहाँ पर लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो ये मैंने जो है वो ID से किया और इसकी ID जो मैंने वहाँ पे दी हुई है ये आप देख सकते हैं, ये ID है, मैंने नेम लिखा हुआ है। यही नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने कहना है इसकी इनर HTML में हमने चेंज करना है। ये आपको सही से नज़र आए इसके लिए मैं थोड़ा इसको कैपिटल कर देता हूँ। ये काफ़ी कैपिटल होगा, इतना ठीक ही है। ठीक है, तो इसकी जो इनर HTML है, इनर HTML का मतलब ये है कि जो हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं इसमें, जिस तरह मैंने यहाँ पर शेयर लिखा था, यहाँ पर जो भी हम लिखना चाह रहे हैं तो इनर HTML में हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5+2 जो है 7 के इक्वल, मतलब 7 के इक्वल है, ये हम देखना चाह रहे हैं कि या क्या ये आता है। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप 7 जो है वो आ गया है। अब ये 7 जो एग्जीक्यूट होके आ रहा है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर जाकर यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्ट टैग की प्लेसमेंट है वो बॉडी टैग के बाद हो रही है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इसको बॉडी टैग में ही करते हैं, ठीक है, तो बॉडी टैग में मैंने इसको किया और मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ पे आता हूँ
तो मुझे अभी भी जो 7 है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी एक 7 जो है वो नज़र नहीं आएगा। कब नज़र नहीं आएगा, ये देखें, ये हमारी स्क्रिप्ट टैग है और ये मैंने स्क्रिप्ट टैग को बिल्कुल स्टार्ट में कर दिया। तो जब मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट में करूँगा तो अब प्रॉब्लम आएगा। अब देखें, आप देखिएगा 7 जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा। देखें 7 नहीं नज़र आ रहा, 7 के अलावा आप कुछ भी लिखें वो भी नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख दें ए, सिर्फ ए ही मैं लिख देता हूँ, ये भी नज़र, क्योंकि नज़र तो आना नहीं है तो हमें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये क्यों नहीं नज़र आया, इसको समझते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये कहा है कि H2 जो आईडी है इसमें आपने कुछ लिखना है। तो ये क्या करेगा, अब जो हमारी जब ये स्क्रिप्ट कम जो है वो क्या होगी, इंटरप्रेट होगी, तो इंटरप्रेट होते हुए ये हेड को चेक करेगा, उसके बाद बॉडी को चेक करेगा। अब बॉडी को चेक करने के लिए ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट टैग में चला जाएगा और प्लेसमेंट डॉट जेएस जो यहाँ पे है इसमें ये इसकी इनर एचटीएमएल में ए लिख देगा, जबकि इनर एचटीएमएल तो मौजूद ही नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सिंपल ये है कि पहले एचटीएमएल आएगी, फिर सीएसएस आएगी और फिर क्या आएगी, जावास्क्रिप्ट आएगी। तो अभी हमारे पास जो ये वाली फाइल है, यानी कि ये जो गेट कर रहा है नेम, ये तो अभी मौजूद ही नहीं है। अगर ये मौजूद नहीं है तो ये इसको मिला नहीं और वो वहाँ पे लिखा नहीं गया। तो इसलिए इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने इसको जो है वो हेड टैग में लिख देना है। हेड टैग में आप इसको लास्ट में लिख दें, या अगर आप इसे बॉडी टैग में लिखें तो बॉडी टैग में आपने इसे सबसे लास्ट में लिखना है, ताकि जितने भी HTML के जो हमारे पास एलिमेंट हैं पहले वो प्रिंट हो, उसके बाद जो है वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो सिंपल वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब ये जो है अभी भी, अब हेड टैग में भी ये नज़र नहीं आ रहा, तो हेड टैग में भी ये नज़र नहीं आएगा। तो इसको भी समझ लेते हैं क्यों नज़र आ रहा। तो मैंने होपफुली इसमें ए लिखा हुआ था, तो मैं इसको दोबारा जो है वो बॉडी टैग में कर देता हूँ। जब मैं इसे बॉडी टैग में करता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ए नज़र आ रहा है। अब आपने ये यहाँ पे चीज़ क्या समझी, अगर मैं इसको हेड में भी करता हूँ तो हेड का भी सेक्शन पहले एग्जीक्यूट हो गया। अब जब हेड का सेक्शन पहले एग्जीक्यूट हुआ तो उस केस में भी उसे प्लेसमेंट डॉट जेएस में उसने किया। प्लेसमेंट डॉट जेएस में क्या हो रहा है, यहाँ पे है गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये आईडी से इसके एलिमेंट को गेट कर रहा है, जबकि आईडी का एलिमेंट जो है वो उस वक़्त मौजूद ही नहीं है, वो बाद में आएगा। तो ये हमारा जो है ये एक बेसिकली एक्सेप्शनल केस हो गया है उस वक्त में जब हम यूज़ कर रहे हैं और हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमारा जो मतलब सिंपल वर्ड में हमारे पास जो है वो हो ये रहा है कि जो हमारे पास HTML का एलिमेंट है, ठीक है ना, HTML का एलिमेंट जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो रिक्वायर करता है एक मतलब डिपेंड कर रहा है जावास्क्रिप्ट पर, और जावास्क्रिप्ट जो है वो पहले रन हो जाती है, जबकि HTML का वो एलिमेंट जो है वो बाद में आता है। तो सिंपल इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको ये मतलब समझ में नहीं है ये चीज़ तो आप इसे काइंडली दोबारा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो होपफुली मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो ये जो तीसरा मेथड है जिसमें हम इनसाइड बॉडी और हेड टैग दोनों में करते हैं एट द सेम टाइम, ये आपने देख लेना है कि अगर हम ये वाला काम करते हैं तो इसमें क्या होगा, ठीक है ना। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है करके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना है।